हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का हमारे YouTube चैनल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप और आपके पूरे परिवार सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अब ये जो हमने प्रकाश की ऑप्टिक्स स्टार्ट किया है, ये सब समझते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये सब, क्योंकि यहाँ से लगभग 10-12 चैप्टर वहाँ आइंस्टीन तक प्रकाश ही है। तो सेकंड फिजिक्स जो 35 नंबर की आती है वो लगभग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से इस पर बैटिंग करना होता है। फर्स्ट फिजिक्स में विद्युत और चुंबक दो पर ही इसमें कुछ टर्न होता है समय समय पर। तो देखिए हम इस चैप्टर में, क्योंकि ये चैप्टर पहले से हाई स्कूल में पढ़ चुके हैं, फिर भी हम सारी बातों को जीरो से, एकदम जीरो से बता रहे हैं। मतलब यहां से कहीं अलग आप लोगों को भटकने की कोई जरूरत नहीं है। देखो जीरो से हम अब तक ले जाएंगे, अंतिम तक आप लोगों को। तो कहने का मतलब यहां पर हमने बता दिया प्रकाश क्या है, जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। सीधी बात है, वो प्रकाश है। एक हमने बताया था कि जैसे बिनु पग चलह सुनह बिनु काना, कर बिनु कर्म करह विधि नाना। ठीक उसी प्रकार प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता है, मगर पूरे संसार के वस्तुओं को देखने के लिए हमें प्रोत्साहित करता है, हमारी सहायता करता है। अब ये प्रकाश हमने बता दिया, प्रकाश के परावर्तन का नियम हो गया। फिर गोलीय दर्पण हो गया। किसी कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग को गोलीय दर्पण कहते हैं। दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण, फिर उत्तल दर्पण। ये भी इसके टाइप भी हमने बता दिया था। एक बहुत मेन चीज हमने बताया था, संयुग्मी फोकस और दर्पण के प्रकार, गोलीय दर्पण के प्रकार। हमें समतल दर्पण यहाँ नहीं पढ़ना है, गोलीय दर्पण के प्रकार। तो इसमें हो गया था अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। सीधी बात है भाई, अगर प्रकाश का परावर्तन दबे हुए तल से होता है तो वो अवतल दर्पण, और उभरे हुए तल से होता है तो उत्तल दर्पण। अब तुम लोगों में मतलब ये दर्पण के लिए जो सूत्र होता है, ये तुम्हारे सिलेबस में प्रूव्ड नहीं है, तो इसको हम प्रूव नहीं कराते। कहेंगे तो आगे हम प्रूव भी करा देंगे। तो यहां तक बात हो गई थी। संयुग्मी फोकस बता दिए थे हमने। अगर यहाँ का प्रतिबिंब वहां बनता हो और वहां का प्रतिबिंब यहां बन जाए तो ये एक दूसरे के संयुग्मी है, ये हो गया था। अब कहने का मतलब जो छोटी छोटी बातें हैं आप लोग समझते होंगे पहले से कि ये दर्पण की जो फोकस दूरी है। देखिए एक बात हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि जो दूरियां नापी जाएंगी, जैसे कहने का मतलब मान लीजिए ये अवतल दर्पण है। अब यहां पर प्रकाश अगर समांतर आएगा तो ये जानते हैं फोकस से वापस जाएगा। पहले से ये इसकी प्रॉपर्टी है, ये फोकस से रिटर्न होकर जाएगा। अब कहने का मतलब ये जो दूरियां नापने का खेल है वो बिल्कुल ध्यान रखिए कि जो ये इस दर्पण का ध्रुव होता है, देखिए ये है पोल, ये ध्रुव है। अब एक बात मानिए कि जैसे खुद ही समझिए कि जब किसी को अपनी जमीन नापने के लिए लेखपाल के पास जाते हैं, तो लेखपाल जमीन जब नापने आता है तो ऐसा नहीं है कि वो पहुंचता है वही जमीन नापना स्टार्ट कर देता ना। वो पहले अपने मैप में देखता है कि कोई ऐसा पॉइंट है जो स्टार्टिंग से मैप में दर्ज है, ताकि वो फिक्स्ड पॉइंट। तो यहां पर ऐसे ही दर्पण का फिक्स्ड पॉइंट P होता है और वस्तु हमेशा बाएं तरफ रहती है। ये भी को 100% श्योर है। अगर वस्तु बाएं तरफ है तो प्रकाश इधर को ही जाएगा, प्रकाश इधर को जाएगा, फिर प्रकाश परावर्तित होगा। अब अगर कोई भी दूरियां, बहुत सिंपल लैंग्वेज में जान लीजिए, कोई यहीं से हम जैसे इस साइड की दूरी नापना है तो यहीं से नापना स्टार्ट करेंगे। ऐसे नापते नाप कर यहीं से हम यहां पहुंचेंगे इस साइड में। अगर इस साइड की दूरी नापना है तब भी यहीं से नापेंगे। तो एक बात कंफर्म कर लीजिए, अगर जो भी दूरियां हम नाप रहे हैं वो कहां से स्टार्ट करेंगे, ये फिक्स रखिए, बिंदु P से नापना स्टार्ट करेंगे। जिस दिशा में प्रकाश जा रहा है, अगर हम प्रकाश जाने के दिशा में नापेंगे,
मतलब इधर को नापेंगे, अगर हम इस साइड में दाहिने तरफ मुंह करके अगर कोई दूरी नापेंगे तो वो सदैव प्लस में, अगर प्रकाश की दिशा में कोई दूरी नापेंगे, क्योंकि प्रकाश बाएं तरफ बस रहेगी तो प्रकाश हमेशा किस तरफ जाएगा, दाहिने तरफ जाएगा। तो यूं कह लीजिए सीधी बात कि पॉइंट P से हमेशा नापेंगे। अगर हम मुंह करके दाएं तरफ नापते हैं तो समस्त दूरियां प्लस, और बाएं तरफ इस पॉइंट से मुंह करके नापते हैं तो समस्त दूरियां क्या होगी, माइनस होगी। सीधा जानिए यार, एक बात सीधा, x अक्ष y अक्ष समझते ही होंगे, ये हमारा ओरिजिन है, मूल पॉइंट है। इस तरफ जाएंगे तो प्लस x अक्ष, तो इधर को नापेंगे तो सभी दूरियां धनात्मक, इधर को नापेंगे हमेशा ओरिजिन से ही, मूल बिंदु से ही। इधर की दूरियां नापेंगे तो ये हमारा चूंकि माइनस x है इधर माइनस होगा। ऊपर को नापेंगे तो प्लस, नीचे को नापेंगे तो माइनस। तो ये दूरी का नियम है, ये पहले से समझते हैं। अब एक बात ये भी पहले से सब लोग जानते हैं कि फोकस दूरी, क्या जानते हैं कि ये जो फोकस दूरी होती है, मुख्य फोकस हम बता दिए हैं, याद कीजिए कल ही पिछले वीडियो में हमने बताया कि फोकस क्या होता है। भाई कहने का मतलब मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात वास्तव में जिस बिंदु पर मिलती है अथवा जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। और मुख्य फोकस की ध्रुव से, पोल से जो डिस्टेंस होगा वही हमारी फोकस दूरी होगी। अब ये पहले से कि फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। वक्रता त्रिज्या समझते ही है, ये किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग है, तो उस गोले की जो त्रिज्या होगी वही इसकी क्या हो जाएगी, वक्रता त्रिज्या हो जाएगी। तो यहां तक ये बात समझते ही है। अब हम एक बात तो ये समझिए, चाहे जो दर्पण हो, चाहे अवतल अथवा उत्तल दर्पण के लिए सूत्र तो देखिए ये लिख देते हैं हम, अवतल अथवा उत्तल दर्पण के लिए सूत्र ये पहले से जानते हैं। ये सूत्र क्या होता है, 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। क्या जानते हैं, f फोकस दूरी है, v हमारा प्रतिबिंब की दूरी है, u हमारा वस्तु की दूरी है। तो ये प्रूव्ड तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम प्रूव्ड नहीं करते हैं। तो ये बात समझ गए होंगे। अब ये फर्स्ट बात, इसमें छोटी छोटी बातें। सेकंड बात जो बहुत अहम है कि ये प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना, इसके मतलब परीक्षा में एक आध क्वेश्चन इससे आते ही रहते हैं कि अगर वस्तु मतलब क्या कहे, फोकस और अनंत, ये कहा जाए वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, या वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखी है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा। तो ये सबसे अहम है, ध्यान दे दीजिए, कोई टेंशन नहीं है इसमें। दूसरे पॉइंट में प्रतिबिंब बनना, देखिए अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए क्या होगा, तुम्हें एक मोटे तौर पर चक्कर न खाएं तो अवतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब का बनना एक बात तो फिक्स है, ये कहा जाए सभी परिस्थितियों में। ध्यान दें, ये देखेंगे इसके लिए क्या होगा, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब अवतल दर्पण में प्रतिबिंब अगर कहा जाए तो हमेशा वास्तविक, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, हमेशा वास्तविक, हमेशा उल्टा, ये दो बात फिक्स है हर कंडीशन के लिए। तो एक कंडीशन में बदलेगा तो ये तुम्हें क्या टेंशन है, जिसमें ये जाने रहिए अवतल दर्पण के लिए वास्तविक और उल्टा होता है। ये दो जब कैच कर लेंगे तो तीसरा अपने आप कैच कर लेंगे। तो वास्तविक और उल्टा
हर कंडीशन में होता है। हाँ, अब इसमें मैटर फंसता है, वास्तविक उल्टा तो ये कॉमन हो गया, ये सभी के लिए कॉमन हो गया। वास्तविक और उल्टा ये कंडीशन नंबर 1 में, वास्तविक उल्टा सभी में रहेगा। अब एक बात कहा जाए, छोटा है, बराबर है, बड़ा है, ये मैटर अत्यंत छोटा है, तो देखिए वास्तविक उल्टा सभी कंडीशन में। अब यहां पर बात, एक चीज जानिए कि जब अनंत पर वस्तु है, वस्तु कहां है? अनंत पर। खुद ही समझिए, वस्तु जब बहुत दूर है, अनंत पर है, ये तो फिक्स ही है, वास्तविक उल्टा फिक्स है। अब मैटर फंसा है, खुद ही समझिए कि वस्तु जब अनंत पर है, बहुत दूर है। खुद याद देखिए, चंद्रमा सूर्य का साइज कितना भयानक है, और यहां देखने पर वो अपने साइज, ये सब पृथ्वी उसका उपग्रह है, वो अपने साइज से बहुत छोटा दिखाई देता है। तो खुद ही जानिए, वस्तु जब अनंत पर होगी तो ये तो वास्तविक उल्टा फिक्स है, लेकिन साइज क्या होगा? अब छोटा मत कह दीजिए, बिंदु आकार, बिंदु आकार साइज हो जाएगा, साइज बिंदु आकार हो जाएगा एक कंडीशन में। फिर देखिए, वस्तु जब अनंत पर है, यहां से फिगर से समझते रहिए। ये देखिए अवतल दर्पण है, ये हम मान लेते हैं ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। अब वस्तु पता नहीं कहां रखी है, तब ये प्रतिबिंब किस आकार का होगा? अनंत पर बनेगा। नहीं, अनंत पर अगर वस्तु है तो बिंदु आकार, और प्रतिबिंब बनेगा कहां? एफ पर, एफ पर बनेगा। इतनी बात, ये तो वास्तविक उल्टा फिक्स है। तो बिंदु आकार मतलब छोटा, और एफ पर, या सीधा कह लीजिए छोटा। अब दूसरा कंडीशन देखें, वस्तु कहीं अनंत पर है। अब वस्तु देखो सी के करीब आ जाए, वस्तु कहीं यहां रख दी जाए, तो देखेंगे सी के करीब है, तो इसका मतलब क्या? सी और अनंत के बीच में। तो सी व अनंत के बीच, मतलब अब वस्तु अनंत पर थी, अब कहां आ गई? सी और अनंत के बीच। तब भी वही कंडीशन यार, सी और अनंत के बीच अब भी वही कंडीशन, बस ये होगा अब भी छोटा होगा। अब भी क्या होगा? छोटा होगा, ये तो पक्का है। अब प्रतिबिंब बनेगा कहां? तो देखिए, जब अनंत पर था तो एफ पर बन रहा था, अब जब कुछ करीब वस्तु आई है तो प्रतिबिंब देखो खिसक के जब एफ पर बनता था। एक चीज जाने, जैसे जैसे वस्तु करीब आती जाएगी, वस्तु पीछे को हटती जाएगी, प्रतिबिंब पीछे हटता जाएगा। तो जब अनंत पर था तो एफ पर। अब तो खुद ही समझिए, जब कुछ करीब आया तो लगभग यहां प्रतिबिंब बन जाएगा। इसका मतलब अब प्रतिबिंब कहां बनेगा? सी व एफ के बीच, सी व एफ के बीच। कोई दिक्कत नहीं। एक बात तो यार मानते हैं कि वस्तु जब तक लिमिटिंग पॉइंट हमारे समीप आसपास नहीं आ जाएगी, तब तक वो हमेशा छोटी बनेगी। तो यहां पर देखेंगे तो अनंत पर तो बिंदु आकार एफ पर, ये तो वास्तविक उल्टा फिक्स है। फिर सी पर, सी और एफ के बीच में आया, तब ये कंडीशन हो गया। अब वस्तु कहां आ जाए? सी पर आ जाए, वस्तु इस जगह पर आ जाए, वस्तु इस जगह पर आ जाए। तो अब देखेंगे कंडीशन, अब बहुत अच्छा कंडीशन है। तो जब वस्तु कहां पर आ जाए? सी पर। वस्तु कहां हो? सी पर हो। तो जब वस्तु सी पर होगी तो देखेंगे अब छोटा हमेशा था, मगर अब क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अब चूंकि छोटा होता था तो वस्तु का साइज बराबर, प्रतिबिंब की साइज बराबर कब हुई? जब वो आके वक्रता केंद्र पर आ गई। तो एक बात तो जानेंगे, अब ये बराबर हो जाएगा, अब ये बराबर हो जाएगा।
तो बराबर कंडीशन बन गया। ये इधर ध्यान रखिए, वास्तविक उल्टा तुम्हें एक बहुत मेन पॉइंट कैच करना है हर जगह। वास्तविक उल्टा तो फिक्स है। अब बराबर और प्रतिबिंब बनेगा कहां? सी पर अगर वस्तु है तो सी पर ही प्रतिबिंब बनेगा, सी पर ही प्रतिबिंब बनेगा। अब खुद समझिए कि वस्तु अब सी तक आ चुकी है। अब वस्तु सी और एफ के बीच में आ जाए, वस्तु कहां आ जाए? सी और एफ के बीच, अब बिल्कुल करीब आ रही है। तो अब देखेंगे सी व एफ के बीच, तो अब बताओ यार, जब बराबर हो गया तो बराबर से जब वस्तु और करीब आए तो अब क्या हो गया? अब सी व एफ के बीच जब आया तो ये हमारा देखेंगे अब क्या बन जाएगा? सी व एफ। अब बराबर से क्या हो जाएगा? अब बड़ा हो जाएगा। और प्रतिबिंब कहां बनेगा? जब वस्तु सी और एफ के बीच आ गया तो प्रतिबिंब सी पर पहले ही बन गया था, तो सी से अब सी और अनंत के बीच बन जाएगा। तो ये हमारा प्रतिबिंब कहां बनेगा? सी और अनंत के बीच, सी और अनंत के बीच प्रतिबिंब बन जाएगा। ये तो फिक्स ही है। अब देखेंगे अब क्या कंडीशन होगा? अब प्रतिबिंब, ध्यान दें, वस्तु कहां आ गई है? सी और एफ के बीच। अब खुद बताइए वस्तु कहां आ जाए? एफ पर। वस्तु कहां आ जाए? एफ पर आ जाए। तो देखेंगे वस्तु कहां पर हो? एफ पर हो। तो अब भी वही कंडीशन, अब वस्तु एफ पर है तब भी वास्तविक उल्टा ये फिक्स है, अब भी ये बड़ा बनेगा प्रतिबिंब। और प्रतिबिंब अब प्रतिबिंब सी से, चूंकि सी और अनंत के बीच पहले बन गया है, सी से काफी दूर बन जाएगा। शायद यहां देख, तो ये हमारा एक तो बड़ा बने, सी से दूर, सी से, हाँ सी से दूर बन जाएगा। और अब ये कंडीशन अब केवल बदलेगा। तो अब ये कंडीशन देख लेते हैं, दीजिए। तो ये हमारे कंडीशन, एक बात तो बहुत मजे की बात है, तुम्हें एग्जाम में अपना माइंड क्लिक करने के लिए, अपना माइंड सेटअप करने के लिए अगर इसमें दिक्कत है तो एक बात तो ध्यान रखिए कि अवतल दर्पण में मोस्टली सभी कंडीशन के लिए वास्तविक और उल्टा होता है। अब मैटर फंसा क्या? वास्तविक उल्टा फिक्स हो गया। अब ये कहां बनता है? छोटा बड़ा बराबर। तो ये जानते रहिए, सी तक, सी से दूर रहेगा तब तक छोटा, सी पर आएगा बराबर, सी से आगे चलेगा तो बड़ा बन जाएगा। ये भी कंडीशन खत्म हो गया। तो अब देखेंगे एफ पर हाँ बड़ा बनेगा। हाँ अब ये प्रतिबिंब कहा? सी से दूर नहीं। एक बात ध्यान दीजिए, ये देखो यहां लिखने में हल्का सा मिस्टेक है। कोई मिस्टेक नहीं है, सी से दूर ही बनेगा, ये तो बात पक्का है। लेकिन एक बात मानिए, इसमें भी सी और अनंत के बीच लिखा गया है और यहां पर सी से दूर लिखा गया। तो यार इतना समझिए यार, पहले जानते एक बात, इसका फिक्स कंडीशन है, मुख्य अक्ष के अगर समांतर प्रकाश आ रहा है तो वो हमेशा मुख्य फोकस से जाएगा। ये तो बहुत, ये मेन कंडीशन है। समांतर आ रहा है तो मुख्य फोकस से जाएगा। और खुद ही बताइए, अगर समांतर आ रहा है तो मुख्य फोकस से जाएगा, और अगर मुख्य फोकस से आ रहा है तो कहां जाएगा? समांतर हो जाएगा। तो इसका मतलब जैसे ही मुख्य फोकस पर वस्तु रखी जाएगी वैसे ही समांतर, प्रकाश समांतर गुजरेगा। समांतर का मतलब अनंत पर, ये अनंत पर चला जाएगा। तो ये भी कंडीशन उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, अनंत पर चला जाएगा। तो यहां तक बात समझ में आई होगी। बस यही एक अगला कंडीशन, ये अपवाद है। देखिए यहां पर 1 2 3 4 5 कंडीशन में वास्तविक उल्टा और सब यही है। ये कंडीशन जो अगला है, यहां पर केस बदल गया। ये बी कंडीशन,
बी कंडीशन, यहीं पर केस बदल गया। अब क्या हो गया, प्रतिबिंब, ध्यान दे, अब क्या हो गया, अगर वस्तु, वास्तविक उल्टा सभी कंडीशन में। अब देखें, आभासी सीधा, आभासी सीधा और बड़ा, ये कहां बना, सब कंडीशन में तो यही आभासी सीधा बड़ा। एक यही तुम्हें याद रखना है, ये पिछली बार हाई स्कूल के बोर्ड एग्जाम में आया भी था कि प्रतिबिंब मतलब, या अगर प्रतिबिंब वस्तु ध्रुव, ये देखिए ये ध्रुव है P और ये फोकस है, अगर वस्तु कहीं इस बीच में रख दी जाए तब प्रतिबिंब कहां बनेगा, कैसा होगा, तो आभासी होगा, क्योंकि अब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन जाएगा, बैक साइड में, और वो भी वास्तविक नहीं, क्या आभासी बनेगा। तो आभासी सीधा ये कब बनता है, ये ध्यान दीजिए, जब वस्तु F व P के बीच रखी हो, तो उम्मीद करते हैं ये अच्छे से समझ में आ गया होगा अवतल दर्पण के लिए। अब बात फंसी उत्तल दर्पण के लिए, तो उत्तल दर्पण के लिए देख लीजिए, उत्तल दर्पण के लिए तुम्हें कोई टेंशन ही, अगर ये अच्छे से समझ गए तो इसी का जस्ट उल्टा लेंस हो जाएगा। तो यहां समझ गए तो लेंस में कुछ समझना ही नहीं है। तो अब देखेंगे ये तीसरा टॉपिक, उत्तल दर्पण। अब इसमें देख लीजिए, उत्तल दर्पण में यार इसमें कुछ याद ही नहीं रखना है इसमें। हाँ ये देखिए, आभासी सीधा कहा, ये जो नाई की दुकान पर शीशे लगे होते हैं, ये नाई के दुकान पर वो शीशे यही अवतल दर्पण के होते हैं, और उसमें देखो अवतल दर्पण लगा है, उसमें हमें अपना चेहरा, अपना प्रतिबिंब सीधा दिखाई देता है, वो भी वास्तविक नहीं होता है, आभासी होता है। तो ये वाला कंडीशन नाई की दुकान पर जो शीशा लगा है वो फॉलो करता है। अब उत्तल दर्पण के लिए तुम्हें नो टेंशन, इसमें क्या होता था, वास्तविक उल्टा मोस्टली कंडीशन में, इसमें सभी कंडीशन में तुम्हें याद रखना है आभासी, यही याद रखना है। उत्तल दर्पण नजर आया आभासी, उसी का उल्टा सीधा व छोटा, बस तुम्हें यही, इसी का उल्टा कर दीजिए, वास्तविक था तो आभासी, उल्टा था तो सीधा, और ज्यादातर कंडीशन में मतलब इसमें हमेशा छोटा। ये जो साइड मिरर मोटरसाइकिल में, ट्रक बस में लगे होते हैं, इसमें यही उत्तल दर्पण होते हैं, क्योंकि वो वास्तविक प्रतिबिंब पूरा ट्रक तो उसमें दिखाई नहीं देता, उसका छोटा साइज वो भी सीधा व छोटा दिखाई देता है। तो ये उत्तल दर्पण के लिए यही कंडीशन, याद रखिए, बात खत्म, यही सभी के लिए फॉलो होगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आराम से इसको देखिए, अगर कहेंगे तो इसका आरेख भी बना देंगे, उसमें बता ही दिया गया इसमें यहाँ रखना है, वो भी बना देंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आता है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।